नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से फिर बड़ी खबर है। अपने इंडिया के जो बंदे डंकी से अमेरिका में घुसे हुए हैं, अब उनको गिरफ्तार करके इंडिया की बजाय दूसरे देशों में डिपोर्ट किया जाएगा। यानी ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, अपने हजारों भारतीयों को गिरफ्तार करके, जैसे उनके हाथों में हथकड़ियां लगाई थी, पैरों में बेड़ियां लगाई थी, अपने जहाज यहां भर भर के आए थे, वीडियो रिलीज किया था बाकायदा ट्रंप सरकार ने। दिल्ली एयरपोर्ट पे जहाज उतरे, अमृतसर एयरपोर्ट पे जहाज उतरे। लेकिन अब ट्रंप सरकार ने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया। अब इन डंकी वालों को अफ्रीका के ऐसे देशों में छोड़ा जाएगा जहां ना उनका कोई रिश्तेदार होगा, ना उनका कोई दोस्त होगा, ना ये वहां की भाषा समझ पाएंगे, ना इन लोगों को वहां कोई कानूनी मदद मिल पाएगी। ये सनसनीखेज जांच रिपोर्ट आई है, एएफपी इन्वेस्टिगेशन। उसमें खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अमेरिका में घुसे हुए हैं, उनको गिरफ्तार करके और उनके देश भेजने के बजाय सीधे अफ्रीका के देशों में डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब इंडिया में जिन लोगों के रिश्तेदार, बेटे बहू अमेरिका में हैं, वो सारे लोग डरे हुए हैं। उनको यही डर सता रहा है कहीं उनके रिश्तेदारों को, उनके बच्चों को भी अमेरिका गिरफ्तार करके कहीं अफ्रीका की जेल में तो नहीं भेज देगा। अब क्या ट्रंप सरकार है, उसकी जो थर्ड कंट्री डिपोर्टेशन पॉलिसी है, क्या उसके रडार पर अब इंडियन लोग आ गए? ये जो पूरा काला सच है, आगे इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखना, अपने कमेंट्स जरूर करना। दरअसल क्या है, ये जो पूरा खेल है ना, इस खेल को कहते हैं थर्ड कंट्री डिपोर्टेशन है। यानी ट्रंप सरकार ने अब ये नया और बहुत ज्यादा एग्रेसिव यानी आक्रामक रास्ता बना लिया। अमेरिका ने अफ्रीका के कई गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, जैसे घाना है, एस्वातीन है, इक्वेटोरियल गिनी है, या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। ये जो देश हैं बहुत गरीब देश हैं। तो इन देशों के साथ अमेरिका ने कई गुप्त समझौते कर लिए। और ये जो इन देशों के समझौते हुए ना, एग्रीमेंट हुए हैं, इन एग्रीमेंट में ये है कि अमेरिका इन देशों को करोड़ों डॉलर का फंड देगा और जो वीजा की बैन लगा रखे, वीजा पाबंदियों में ढील दे देगा। इस तरह के लालच अमेरिका ने इन देशों को दिए हैं। और बदले में देश हैं उन इमिग्रेंट्स को अपने यहां रखने के लिए तैयार हो गए जो इन लोगों के नागरिक ही नहीं है, इस देश के रहने वाले नहीं है, लेकिन ये ले लेंगे। And it's going on. It seems like she got her hands stuck. Ya va, que la estás jalando ahí con algo, la estás jalando. और एक अमेरिकी सीनेट कमेटी की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में तो कहा है, वाशिंगटन ने सिर्फ कुछ इमिग्रेंट्स को ठिकाने लगाने के लिए अफ्रीका के देशों को $32 मिलियन यानी 260 करोड़ रुपए से ज्यादा दे दिए। हालात ये है, अब तो एक एक इमिग्रेंट्स को अफ्रीका शिफ्ट करने का खर्च है ना, कितना होगा? $10 लाख, यानी इंडियन रुपीज में बात करें 8 करोड़ रुपए तक इतना खर्च आ रहा है। और कानून की भाषा में क्या है भी, जिन लोगों को कोर्ट से अपने देश लौटने पर जैसे जान का खतरा होता है, तो उनको जैसे सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अमेरिका प्रशासन अब उन नियमों को दरकिनार कर रहा है, उनको अफ्रीका के लीगल ब्लैक होल में धकेल रहा है। चाहे उनके पास कोई कानूनी अधिकार, वहां कोई कानूनी अधिकार नहीं बचेगा उनकी सेफ्टी के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि जो हमारे इंडिया के लोग हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा इसका। देखो, पिछले 10-12 साल की अब बात करें तो इंडिया के बहुत लोग डंकी के जरिए अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे हैं। और बाइडेन सरकार थी, उसमें तो लाखों लोग घुसे अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पूरे इंडिया भर से। इसी को डंकी रूट कहते हैं, जो इलीगल तरीके से घुसते हैं। अब इंडिया के जो हजारों लोग जान जोखिम में डालकर कनाडा, मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसे हुए हैं, बहुत सारे लोग वहां बॉर्डर पर जैसे वेट कर रहे हैं, तो अमेरिका जैसे पहुंच जाते हैं, फिर वो पॉलिटिकल असाइलम मांगते हैं। अब ट्रंप सरकार का मेन टारगेट ये है कि जो लोग, जो देश है ना, अपने नागरिकों को वापस नहीं लेते, वापस लेने में आनाकानी करते हैं, या जिनके साथ अमेरिका के इससे तनावपूर्ण है, तो ऐसे लोगों को फिर वो सीधा थर्ड कंट्री में भेजेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका में इस समय जो डिपोर्टेशन अभियान है वो बहुत तेज हो गया। लोगों की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो डिटेंशन सेंटर ना, इनको गिरफ्तार करके जा रखते हैं, वो डिटेंशन सेंटर ओवरफ्लो हो रहे हैं। यानी इन हालात में जो ये अप्रवासी छटनी नहीं हो रही। अब वियतनाम के एक आदमी को और ईरान की एक महिला को सीधा अफ्रीका के जंगलों में छोड़ दिया, ऐसे अशांत इलाकों में छोड़ दिया जहां लड़ाई दंगे रहते हैं। अब उन लोगों का अफ्रीका से दूर दूर का रास्ता नहीं है। अब क्या हो रहा है, मान लिया कोई इंडिया का बंदा अमेरिका में बिना लीगल डॉक्यूमेंट के कोई पकड़ा जाता है और उसकी नागरिकता की पहचान भी, वो कहाँ का बंदा है, उसको वेरीफाई करने में टाइम लग जाए, या इंडिया की सरकार की तरफ से कागजी कार्रवाई में देरी हो जाए, तो ट्रंप सरकार की जो नई आक्रामक नीति है, उस नीति के तहत इन बंदों को अफ्रीका के डिटेंशन कैंपों में भेजा जा सकता है।
मतलब कोई भी वेरीफाई करने में देर हो जाए, कागजी कार्रवाई में देर हो जाए, तो ये जो डंकी मारकर अमेरिका जाने वाले हैं ना, जो अपने इंडिया के जो बंदे गए हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा रेड अलर्ट है ये। या जाने की सोच रहे हैं उनके लिए भी रेड अलर्ट है। ये जो पूरा मुद्दा है ना, इस मुद्दे पर जो मानवाधिकार संगठन है, जो इमिग्रेशन वकील है अमेरिका के, उनका ये कहना है कि जो लोग डिपोर्टेशन फ्लाइट्स में बैठते हैं ना, आखिरी टाइम तो उनको ये नहीं पता होता कि उनको कहाँ ले जा रहे हैं। जब जहाज में बैठ जाते हैं, जहाज में बैठने के बाद उनको ये बताया जाता है उनकी अगली मंजिल क्या है, भारत है उनका गृह देश है या अफ्रीका है। अब ये सोचो, इंडिया का कोई बंदा जिसको अंग्रेजी मुश्किल से समझ में आती है, अब उसको मान लिया एस्वातिनी या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश में, घाना में, ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा उसका? वहां ना तो वो वहां की भाषा समझ पाएगा, क्योंकि भाषा समझने वाला कोई नहीं है, ना उसको वहां कोई कानूनी मदद मिल पाएगी। अब इमिग्रेंट्स वकीलों का ये कहना है कि कई जो इमिग्रेंट्स हैं उनको अफ्रीका पहुंचने के बाद बिना किसी चार्ज के, बिना किसी क्लेम के जेल में ठूस दिया। अमेरिका से निकाला, अफ्रीका भेज दिया, अफ्रीका के देशों ने जेल में ठूक दिया। अमेरिका की इस पॉलिसी की खुद उनके देश में आलोचना शुरू होगी, भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है यार। अब ट्रंप सरकार का ये साफ कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं देश की राष्ट्रीय सुरक्षा है और जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है, चाहे इसके लिए कोई कदम उठाना पड़े, हम उठाने के लिए वो काम करेंगे, ये ट्रंप प्रशासन का कहना है। लेकिन बात ये इलीगल तक नहीं है, बात इलीगल तक नहीं है। अभी इलीगल लोगों पर सख्ती रहो, लीगल वीजा भी है ना आपके पास है, और आप अमेरिका जाने की सोच रहे हो तो भी नियम बहुत कड़े कर दिए। यानी सपोज करो आप F1 वीजा यानी स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका जा रहे हो, टूरिस्ट वीजा पर जा रहे हो, आप डिपेंडेंट वीजा पर जा रहे हो या और कोई वीजा है, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारी हैं बहुत तीखे सवाल कर रहे हैं। एयरलाइंस वाले मतलब आपसे एक्स्ट्रा मेडिकल डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। थोड़ा सा भी शक हो गया ना, और लीगल वीजा है आपके पास, लीगल वीजा होने के बावजूद आपको फ्लाइट बोर्ड करने से रोक सकते हैं। मतलब इतनी ज्यादा सख्ती हो रही है। अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी है, यानी अमेरिका के इतिहास के, मेरे वहां दोस्तों से बात होते हैं ना जो 50 साल से रह रहे हैं, नोबेला पूरे हिस्ट्री में अब तक सबसे क्रूर दौर से गुजरी अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी। चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, अमेरिका जाने वाले हर आदमी पर नजर है। और ये जो अफ्रीका भेजने वाली थर्ड कंट्री डिपोर्टेशन पॉलिसी है ना, ये उन एजेंटों के दावों की भी पोल खोल रही है जो हमारे इंडिया के युवाओं को बहकाते हैं ना, भाई चलो अमेरिका में घुस जाओ, पकड़े गए तो मतलब वापस इंडिया डिपोर्ट कर दोगे, और नहीं पकड़े गए तो वहां अमेरिका में ऐश करना, डॉलर कमाना। लेकिन अब इंडिया नहीं पकड़े गए तो फिर अफ्रीका की जेल होगी उनकी मंजिल। मतलब आप लोग है ना, ये जो पूरी अमेरिका की पॉलिसी है, इसमें क्या आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका जो इमिग्रेंट्स हैं जो उनको तीसरे देशों में जो फेंक रहा है, क्या मानवाधिकार अधिकार उल्लंघन नहीं है? क्या भारत सरकार को इस मुद्दे पर अमेरिका से बात करनी चाहिए? आप अपने विचार, आपकी राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और इस वीडियो को जो आपके दोस्त है ना जो अमेरिका में रह रहे हैं या कोई बंदा अमेरिका जाने की सोच रहा है, उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना कि अमेरिका की सरकार अब इमिग्रेशन को लेकर अपनी क्या डिपोर्टेशन पॉलिसी अपना रही है। थर्ड कंट्री जो डिपोर्टेशन पॉलिसी है ये बहुत खतरनाक पॉलिसी है। अब बंदे हैं ना, क्या पता अफ्रीका में चले जाएं, वहां जेलों में कितने महीनों सालों तक वहां वो लोग वहां मतलब ठूसे रखे जेलों के अंदर, तो बहुत बुरा हो जाएगा ये। अपने इंडिया के जो बंदे अमेरिका में रह रहे हैं उनको खासकर उनके पास ये वीडियो जरूर भेजना ताकि वो लोग सतर्क हो जाएं, अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। यदि मान लिया ये डिपोर्टेशन का खतरा है तो कम से कम डॉक्यूमेंट दिखा के वो अपने देश आ जाएं, मतलब उनको इन अफ्रीका के देशों में ना जाना पड़े। तो ये वीडियो उनके पास जरूर भेजना और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में घंटे वाला बटन दबाना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट जरूर करके जाना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।